Best Maths Academy by Arif Sir. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ अंसारी और मैं आप सभी का अपने चैनल द बेस्ट मैथ्स एकेडमी पर वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक है लिमिट। लिमिट चैप्टर को हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। Definition: if limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to L, then limit x tends to a fx is exist। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल है और दोनों की वैल्यू जो है वो L है, तब लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू होगा L। तो ये तो इसकी एक तरह से डेफिनेशन होगी। अब है क्या ये डेफिनेशन, लिमिट है क्या? तो पहले मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको ये फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू आपको दे दिया x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में दे दिया x माइनस 2, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप यहां पर f2 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? f2 की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर इस फंक्शन की हम x इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 यहां पर इसके डोमेन में नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, 2 इसके डोमेन में नहीं है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर 2 आप नीचे पुट करोगे तो 2 माइनस 2 जीरो हो रहा है। तो जब भी नीचे जीरो होता है तो फिर वो अनडिफाइंड की फॉर्म में आ जाता है। तो वो 2 यहाँ पे इसके डोमेन में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, क्या होता है। तो देखिए जैसे हम इसमें 2 वैल्यू पुट करेंगे, f2 हमने पुट किया तो देखिए क्या हुआ, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब ये आ गया ऊपर 0 आ गया नीचे 0 आ गया। 4 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0, तो 0 आ गया। 2 माइनस 2 0, तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ गया। तो ये 0 अगर खाली नीचे 0 होता तब तो ये अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन ऊपर भी 0 हो नीचे भी 0 हो तो इसको हम बोलते हैं 0 अपॉन 0 जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और ऐसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं। तो यहां हम इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर नहीं निकाल सकते, लेकिन लिमिट का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या हो, कैसे। अब यही फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं यहां पे fx इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा x माइनस 2। अगर आप यहां पे x माइनस 2 से x माइनस 2 को काटोगे तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस 2। अब हम इसमें x की जहां पे 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 4 आ जाएगी। देखिए आपने यहाँ पे 2 पुट किया, अब तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। जबकि यहाँ पे तो 0 अपॉन 0 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर x माइनस 2 से x माइनस 2 को काट दिया। अब यहाँ पे x माइनस 2 है क्या? अगर आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0 हो गया। और ऐसे ही नीचे भी हो गया 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो हमने क्या करा? 0 से 0 को काट दिया। तो क्या हम 0 से 0 को काट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं काट सकते। 0 से 0 को हम कभी भी नहीं काट सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम x यहां पे 2 पुट ही नहीं कर सकते, लेकिन
फिक्स 2 ना पुट करके अगर हम पुट करें 2 के नजदीक, 2 के नियरेस्ट इंटरवल में अगर हम वैल्यू पुट करें तब क्या होगा, मतलब 2 से जस्ट बड़ी या 2 से जस्ट छोटे उसके इंटरवल में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर लाइन में ये 2 है, ये 3 है आपके पास और ये 1 है। अब इसी क्वेश्चन में हम 2 ना पुट करके 2 के बिल्कुल नियरेस्ट इंटरवल में, अब 2 के नियरेस्ट इंटरवल में क्या होगा आपके पास, जैसे मैंने पुट किया 2.0001 ये पुट किया, ये लगभग 2 के बराबर है। ऐसे ही ये 2 से जस्ट बड़ा था, ऐसे 2 से जस्ट छोटा क्या होगा हमारे पास 1.9999। फिक्स 2 नहीं है लेकिन 2 से जस्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। ये 2 के राइट में वैल्यू है, 2 से जस्ट बड़ी, और ये 2 के लेफ्ट में वैल्यू है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना अभी कंसेप्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर हम 2.0001 अगर हम पुट करें तो क्या होगा, 2.0001 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.001, और ऐसे कैसे नीचे पुट करेंगे 2.001 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.0001। तो 0.0001 से 0.001 को हम काट सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है तो वो कट जाएगा, और यहाँ x की जगह पे हम पुट करेंगे 2.0001 तो उसमें प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4.0001, जो कि फिक्स 4 नहीं लेकिन 4 के बिल्कुल नजदीक वैल्यू है। जैसे कि राइट में हमने वैल्यू पुट करी है, राइट में जैसे 2.001 हम पुट करते हैं तो मैं लिख रहा हूं इसको राइट हैंड लिमिट में बोल रहा हूं मैं इसको। अब हम पुट करते हैं, इसमें क्या पुट कर रहे हैं हम f 2.0001, तब क्या होगा, यहां पुट किया वो कट जाएगा आपके पास 0.01 से, यहां x + 2 बचेगा, x की जहां पे 2.0001 हम पुट करेंगे प्लस का 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.0001। मतलब फिक्स 4 नहीं है लेकिन इसको ये 4 के बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है, तो मतलब ये 4 हो गया एक तरह से, क्योंकि लिमिट की वैल्यू जो होती है बिल्कुल एग्जिस्ट होती है, एग्जैक्ट। अब देखिए तो राइट हैंड में पुट कर दिया हमने, ऐसे कैसे 2 से जस्ट छोटी अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको लिख रहा हूं तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे 1.999। अगर हम ये पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, देखो ध्यान से बिल्कुल कि 1.999 आपने पुट किया तो माइनस का 2 है तो 2 कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा माइनस का 0.0001 बचेगा, इससे नीचे बचेगा माइनस का 0.001 तो वो कट जाएगा आपस में, और ये x की जहां पे हम पुट करेंगे 1.999 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.999 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 3.9999। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास, हमने इस फंक्शन की जो वैल्यू निकाली है फिक्स 2 ना पुट करके 2 से जस्ट बड़ी 2 से जस्ट छोटे इंटरवल में हमने वैल्यू पुट करी है, तब जाके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास 4.001 मतलब कि 4 हो गया, और ये भी 3.99 मतलब क्या हो गया 4 हो गया आपके पास। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड से हमने जो ये फाइंड आउट करा 2 ना पुट करके हमने 2 के नियरेस्ट इंटरवल में वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, तो वही कंसेप्ट किस में आता है, लिमिट में आता है। अब जो हमने ये पुट किया यहाँ पे 2 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू पुट करी है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम यहां पर f2 की किसी भी फंक्शन में, जैसे आपने यहाँ पे x यहाँ पे 2 पुट किया था तो हम यहाँ पे f2 पर वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी, क्योंकि यहाँ पे 0/0 आ रहा था, लेकिन 2 के जस्ट नियरेस्ट इंटरवल वैल्यू, जैसे ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है, ये है क्या आपके पास, इसको हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपने 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करी है इसको हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx बोलेंगे इसको। और तो ये कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी 4.001 मतलब ये 4 हो गया एक तरह से। ऐसे कैसे
लेफ्ट में जो हमने वैल्यू पुट करी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1.992 से जस्ट छोटी जो वैल्यू थी हमारे पास, उसको हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, और वो वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3.999, इसको भी हम क्या लेंगे 4 लेंगे। तो जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आती है तो जो लिमिट जो होती है हमारे पास, लिमिट जो होगी लिमिट x टेंस टू 2 fx, वो क्या करेगी एडजस्ट करेगी, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास 4 होगी, जो कि इनकी आ रही है। तो ये होता है लिमिट का कंसेप्ट। फिक्स 2 ना पुट करके हमने 2 के नेबर में, 2 के नियरेस्ट इंटरवल में हमने वैल्यू पुट करके हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया, ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चंस को। तो ये होती है हमारे पास लिमिट। तो जो मैंने यहां पे लिखा था आपके पास, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a माइनस। अब a माइनस का मतलब क्या हुआ, a माइनस का मतलब हुआ कि a में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 में से हम बिल्कुल हल्का सा 0 के बराबर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस fs। ऐसे लिखना है आपको कि लिमिट ऊपर नीचे आएगा x टेंस टू a माइनस। ऐसे कैसे, राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या हो गया हमारे पास, उसको हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। x टेंस टू a प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 से जस्ट बड़ी, 2 से जस्ट बड़ी मतलब ये a से जस्ट बड़ी। जैसे यहाँ पे हमने 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करी थी, क्या पुट करा था हमने 2.001, फिक्स 2 ना हो करके 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो अब यही क्वेश्चन था हमारे पास कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की आप वैल्यू बताओ। तो हम यहाँ पे इस fx की वैल्यू नहीं निकाल सकते, f2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसकी वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू आपसे बोलता है 2 और fx की वैल्यू आप बताओ। मतलब ये लिमिट x टेंस टू 2 और वो फंक्शन fx की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ये लिमिट लग गई आपके पास कि लिमिट x टेंस टू 2, मतलब 2 के फिक्स 2 ना पुट करके 2 के नियरेस्ट इंटरवल में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने पर कितना आया था। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो, इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे वैसे जैसे सोल्व किया था पहले। इसको लिख सकते हो आप लिमिट x टेंस टू 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब वो नीचे कितना हो गया x माइनस 2। अब हम यहाँ पे x माइनस 2 से x माइनस 2 काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये x माइनस 2 0 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, या तो आप 2 से जस्ट बड़ी या फिर 2 से जस्ट छोटी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपके पास और ये बचेगा x प्लस 2। अब आप x यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये होता है लिमिट का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लिमिट को पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। यहां पर ये जो मेथड था जो हमने ये सोल्व किया, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो आगे और भी मेथड आएंगे जिसमें हम ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये था आपके पास लिमिट, क्या लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है फॉर्म। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। तो ये होती है, पहली होती है हमारे पास 0/0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 का मतलब क्या हुआ, टेंडिंग टू 0, मतलब यहां पर फिक्स 0 नहीं है, 0 की नजदीक वैल्यू फिक्स 0 तक जा रही है आपके पास। ऐसे कैसे,
इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, फिक्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जा रहा है आपके पास, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की पावर 0, 0 की पावर 0 एंड लास्ट 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये टोटल हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 इन डिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए आप, 0 अपॉन 0 भी मैंने बताया था आपको, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव मतलब एग्जैक्ट, मतलब ये इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ आपके पास, सबके इन्फिनिटी तक जा रहा है। सबके लिए सबके हिसाब से इन्फिनिटिव अलग है, किसी के हिसाब से इन्फिनिटी होता है कि 10 की पावर 12 इन्फिनिटी हुई, किसी के हिसाब से 10 की पावर 10 इन्फिनिटी। तो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आएगी। ऐसे कैसे 0 इंटू इन्फिनिटी, तो इसको आप कन्वर्ट करके किसी भी कन्वर्ट कर सकते हो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ आपके पास कि मैंने भी बताया आपको सबके लिए इन्फिनिटी अलग अलग है। मैंने बोला एक बार 10 की पावर 12 हो गया, 10 की पावर 10 ले लिया, तो आप माइनस करोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी आपके पास। ऐसे कैसे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है आपके पास, मान लीजिए ये हो रहा है आपके पास 10 की पावर 12 इन्फिनिटिव है और वो 0 तक जा रहा है, तो 0 तक जाने के लिए उसको ले सकते हैं 0.00001, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो आएगी आपके पास, तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में। ऐसे कैसे यहाँ पे बात करते हैं 0 की पावर 0, तो ये 0 की पावर 0 जा रहा है मतलब 0.0001 कुछ भी आपके पास है, इसकी पावर में जा रहा है 0.001, तो वो कुछ भी हो सकता है, कितना ही छोटा हो सकता है आपके पास। तो ये सारे इनडिटरमिनेट की फॉर्म में है। ऐसे कैसे नेक्स्ट है हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये खाली 1 ही, फिक्स 1 नहीं है यहाँ पे। अगर फिक्स 1 होता तो 1 की पावर कितनी भी हो, कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटिव है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब ये टेंडिंग टू 1 जा रहा है, मतलब इसको लिख सकते हो आप 0.9999 ऐसे जा रहा है और इसकी पावर इन्फिनिटिव जा रही है आपके पास, टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये सारी के सारी क्या है आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। अब वो फॉर्म जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होती है, तो इसको नोट करना है आपको, कौन कौन सी फॉर्म है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होती है। तो वो होती है हमारे पास इन्फिनिटिव इनटू इन्फिनिटिव। अब सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा है उसको आप बहुत बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आएगा, बहुत बड़ा ही आएगा। ऐसे कैसे इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, अब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू में आप ऐड कर रहे हो तो वो भी क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी ही होगा। तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। ऐसे कैसे हम आते हैं 1/0, तो 1/0 अगर नीचे कोई वैल्यू आ रही है तो ये क्या होगा आपके पास, अनडिफाइंड की फॉर्म में आएगा, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ये भी, या आप बोल सकते हो अनडिफाइंड। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी वैल्यू है आपके पास, जैसे ये आ गया 0 की पावर आपने लिख दिया, इन्फिनिटिव लिख दिया। अब 0 की पावर इन्फिनिटिव आप लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपके पास 0 की पावर इन्फिनिटिव, तो 0 की पावर इन्फिनिटिव मतलब 0.001 है, उसकी पावर आप इन्फिनिटिव लगा रहे हो तो कितना होगा वो, तो वो भी कितना आएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 के इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और नीचे जो है आपके पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन, जैसे सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि आप ये वैल्यू निकालिए कि लिमिट x टेंस टू 2, और आपको दे दिया यहाँ पे कि x² प्लस का 4x प्लस का 2 आपको दे दिया। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अभी आप देखो नीचे कोई 0 कुछ नहीं बन रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको 2 उठा के पुट करना। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, लिख देते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस का 2, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस 8 प्लस 2, तो ये आ गया 14 आ गया। कुछ नहीं करना आपको ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि ये लिमिट x टेंस टू आपको 3 दे दिया, और आपको दे दिया ऊपर दे दिया x प्लस 5 और नीचे दे दिया x
-2। तो आप पुट कर 3 आप पुट करोगे इसमें, तो ये 0.0 की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उठा के इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये जाएगा आपके पास 3 + 5 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 - 2, तो ये जाएगा 8/1, मतलब कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। बिल्कुल सिंपल। इन क्वेश्चन में जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है वहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कैसे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपके बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में जैसे क्वेश्चन है, लिख रहा हूं यहां पे, हाँ, फाइंड द लिमिट, ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 3f(x), और आपको यहां पे फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, आपको दिया हुआ है यहां पे फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x व्हेन x, ये आएगा आपके पास > 3 एंड व्हेन x <3। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है इसका मेथड। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 3 निकालना है f(x), और आपको 3 से बड़े के लिए दिया हुआ है, 3 से छोटे के लिए दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखो लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालने का तरीका देखिए कैसे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे वैल्यू। तो पहले हम आते हैं किस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और आप लिखोगे यहाँ पे f(x), 3 माइनस की 3 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब आप f(x) की वैल्यू पुट करोगे 3 से छोटे के लिए, 3 से छोटा कौन सा फंक्शन है, 3x + 1, तो ये यहाँ पर आएगा आपके पास 3x + 1 आएगा। इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगी आपके पास, लिमिट, अब हम क्या करेंगे, x की जहां पे x क्या है, यहाँ पे x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब 3 से जस्ट छोटा, 3 से छोटा क्या होगा हमारे पास 2.999, तो 2.99 ना लिख करके हम इसको लिखेंगे लिमिट की फॉर्म में, कैसे सोल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, और आप यहाँ पे लिखोगे 3, और x की जहां पे लिखोगे 3 माइनस h, h यहाँ पे क्या है, h यहाँ पे है h टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 ना हो करके बिल्कुल 0 के नजदीक वैल्यू, मतलब 0.001। तो पुट करते हैं हम इसमें, प्लस का कितना हमारे पास 1। अब देखिए ये आपके पास ये सिंपल वाला क्वेश्चन बन गया, ये पहले वाला सेम क्वेश्चन बन गया, बस x की जहां पर ये h आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, ना ऊपर 0 बन रहा है नीचे 0 बन रहा है, आपको h की जहां पे 0 पुट करना है। जैसे 0 पुट करेंगे हम 3 3 9 हो जाएगा, 9 + 1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 9 + 1 हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ऐसे कैसे हम निकालेंगे, इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट जो कैसे निकालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और यहाँ लिखेंगे हम f(x) इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और f(x) की वैल्यू, अब f(x) की वैल्यू क्या हमारे पास 3 से बड़े के लिए जस्ट, तो क्या आ रही है x + 4, तो यहाँ लिखोगे आप x + 4 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यह जाएगा हमारे पास लिमिट h की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी चेंज हो गया, अब जहां पर x है वहां पे आपको पुट करना है 3 + h, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + h, x की जहां पुट करेंगे 3 + h, और प्लस का कितना हमारे पास 4, h की जहां पे 0 पुट कर देंगे, तो जैसे ही हमने 0 पुट किया तो 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिख दोगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 3 इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर ये इक्वल आता तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 आता, तो फिर ये क्या होता, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती और उसकी वैल्यू कितनी होती हमारे पास
जो इन दोनों की वैल्यू आती है सेम, वो इस लिमिट की वैल्यू होती। तो इस तरह से हम निकालते हैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट एच की फॉर्म में। इस तरह से ये पूरा मेथड है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस, उनको इस तरह से हम सोल्व करेंगे। बाकी लिमिट को सोल्व करने का तरीका जो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, वो मेथड जो आप आगे आएंगे हमारे, फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, वो सारे जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके मेथड पर आते हैं, जिसमें हम ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मेथड, लिमिट को सॉल्व करने के लिए मेथड पे आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा मेथड है, पहले मेथड पे आते हैं हम। तो पहला हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्वेश्चन, तो पहला जो हमारे पास इसका मेथड है लिमिट को सॉल्व करने का, वो है फैक्टराइजेशन। अब जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे ही हम यहाँ पर x यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पुट करेंगे 3 तो 3 2 6 -6 और -3 तो -9 और +9, तो ये ऊपर हो गया 0। ऐसे नीचे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 12 -12 +3 तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गई है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे ऊपर, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, और ऊपर फैक्टर करना है हमें कि मल्टीप्लाई करने पर -3 आया है, और 8 या सेपरेट करने पर कितना आना चाहिए -2। तो इसके फैक्टर देखो क्या हो गया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का 3 एंड प्लस का 2, तो ये जाएगा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का x और -3। ऐसे नीचे फैक्टर कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए प्लस का, और ऐड या सेपरेट करने पर आना चाहिए -4। तो क्या होगा हमारे पास -3 और -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x और माइनस का कितना हो गया x हो गया प्लस का 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x -3, यहाँ से प्लस का 1 तो ये हो जाएगा x -3। ऐसे नीचे x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x -3, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 x -3 और इंटू हो जाएगा x +1। ऐसे नीचे हो जाएगा x -3 इंटू में हो जाएगा x -1। यहाँ पर x -3 से x -3 कट जाएगा। अब हम यहाँ पर x यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और 3 - 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमारे पास है इसका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2, ब्रैकेट के अंदर है 1/x -2 माइनस का 2 2x -3 अपॉन में है x³ माइनस का 3x² प्लस का 2x। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 1/x -2 माइनस का 2 2x माइनस का 3। नीचे वाले के हम फैक्टर करेंगे, नीचे से हमारे x कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन लेंगे, जैसे ही हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x² माइनस का 3x प्लस का 2। फिर ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 और ये हो जाएगा 1/x -2 माइनस का
2x माइनस 3 अपॉन नीचे वाले के फैक्टर कर लेंगे हम। तो देखो नीचे वाले के फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो ये x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ये हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 एंड x माइनस 2। पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास x और इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 और x माइनस 2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 में बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस का 2 इंटू बचेगा 2x माइनस का 3 और अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास x इंटू में x माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेने पर आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 और 1 अपॉन x माइनस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ, तो ये जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस का 6 अपो नीचे इसका जो एलसीएम था हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1। इसके भी फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के हम फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, एरिया सबमिट करने पर माइनस 5 आना चाहिए, तो जाएगा माइनस का 3x माइनस 2x प्लस का 6, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस का 2x माइनस 3। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3। फैक्टर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 और ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारे पास फैक्टर की फॉर्म में x माइनस 2 इंटू में आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन नीचे x माइनस 1। यहाँ पर x माइनस 2 से x माइनस 2 काट देंगे, क्योंकि यही पार्ट जो था वो 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ रहा था। जैसे आप 2 पुट करते 2 माइनस 2 0 होता है, ये पे 2 माइनस 2 0 होता है, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म में यही पार्ट था। अब हम x यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 1, 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 2 बाहर आएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा इंटू, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये तो 3 माइनस 1 2 हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, तो 0 आ रहा है ऊपर। नीचे 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, तो 0/0 की फॉर्म में है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में। तो इसको भी हम वही फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, तो ये हो रहा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 3x माइनस 1। यहाँ हमें ऊपर कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा रूट x माइनस 1 अपॉन नीचे यहाँ हम इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए इसके फैक्टर देखो क्या होंगे, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, प्लस का 1 आना चाहिए। तो कितना होंगे फैक्टर हमारे पास, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 3। तो ये यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x
प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा 2x प्लस 3। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, x माइनस 1 और 2x प्लस 3, तो इसके फैक्टर हो गए ये। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x प्लस का 3 और इनटू में आ गया x माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, ऊपर रूट x माइनस 1 है, इसका रिलेशन x माइनस 1 के साथ है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम ये जो x माइनस 1 है ना, इस x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना, मतलब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि रूट x माइनस का 1 एंड रूट x प्लस 1, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 3x माइनस का 1 रूट x माइनस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 और x माइनस 1 को लिख देंगे हम रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1। अब यहाँ पे रूट x माइनस 1 से रूट x माइनस 1 कट जाएगा और आपके पास बचेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, खाली बचेगा 3x माइनस का 1 2x प्लस 3 और इंटू बचेगा रूट x प्लस 1। अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे x, यहाँ पे 1 पुट करना है आपको क्योंकि जीरो वाला पार्ट कट गया। जैसे 1 पुट किया तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, अपॉन यहाँ पे 1 पुट करेंगे 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 5 और यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 5 जो है कितना हो गया 10, तो कितना आ गया हमारे पास ये 1/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2/3। जैसे हम यहाँ पे x यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे साइन एक्स की जहाँ π/2 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को वही इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ऊपर आपको दिया हुआ 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 और नीचे दिया हुआ 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2/3। तो देखो ध्यान से, ये 1 माइनस साइन एक्स की पावर जो ये आपको 2/3 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स की पावर 1/3 और एक बार लिख देंगे इसको 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3। तो ये 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 से 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ओनली ये लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 अपॉन ये बचेगा साइन 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/3। अब साइन एक्स की जहाँ एक्स यहाँ पे हम π/2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन π/2 की पावर 1/3 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो होगा हमारे पास रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है।